हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम सोलिडरी रिपर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे हमारे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। ठीक है, जिन्होंने ये पोएम लिखी थी द सोलिडरी रिपर। सो ही वॉज बोर्न ऑन 7 अप्रैल 1770। ठीक है, वो 1770 के बाद लेट डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में ये पैदा हुआ था और इनकी जो वफात हुई वो 1850 को हुई। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो नोन एज द पोइट ऑफ द नेचर। ठीक है, इसको हम पोइट ऑफ द नेचर के नाम से मतलब ये बड़ा फेमस था। ठीक है, सम ऑफ हिज नोबल वर्क्स, और कुछ यहाँ पे इसके नोबल्स वर्क गिवन है जिनमें है कि लिरिकल बैलेट्स। ठीक है, पोएम इन द 2 वॉल्यूम्स एंड द प्रील्यूड। ठीक है, ये कुछ इनके नोबल वर्क्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब बैलेट का मतलब होता है कि ऐसी पोएम जिसमें स्टोरी हो। ठीक है, कोई भी ऐसी पोएम जो कि स्टोरी बताती है तो हम उसको बैलेट बोलेंगे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट वाज द वर्ड गेस अबाउट द थीम ऑफ द गर्ल्स सॉन्ग इन द पोएम। तो बेसिकली ये होता है कि ये इसकी मैं एक इन अ नटशेल आपको समरी बता दूं कि ये पोइट हमारा जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो एक इंग्लैंड की हाईलैंड स्कॉटलैंड में ये कोई हिल्स वाली जगह पे जा रहा होता है। तो ये लड़की को देखता है कि वो क्रॉप्स वाली फील्ड में रिपर कहते हैं एक तरीके से एक टूल होता है। ठीक है, जो कि इस तरह सी करके बना होता है और वो क्रॉप्स को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो उस लड़की के हाथ में रिपर था। ठीक है, और वो क्रॉप्स को काट रही थी और कुछ गाना गा रही थी। तो हमारे पोइट ने जो ये गाना सुना और उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, लेकिन वो गाना जो कि दूसरी लैंग्वेज में था तो उसको समझ में कुछ भी नहीं आया कि वो क्या बोल रही है। लेकिन उसने ये गैस किया कि ये जो गाना है वो किसी कोई सैड थीम है, या तो फिर कोई जो है कोई बुरे वक्त की अलामत है, या तो फिर वो अपनी डेली रूटीन के बारे में गा रही है। ठीक है, तो बहरहाल उसको समझ में नहीं आया एट दी एंड। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, so he did not understand the lyrics of the Solitary Reaper song due to the language, as he was singing in different language. So he just grabs the theme of the song from the tone of it and reach to many alternative conclusions. ठीक है, तो उसको यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको लैंग्वेज वगैरह कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सिर्फ उसका सॉन्ग सुन रहा था और उसकी टोन से उसने कुछ अल्टरनेटिव कंक्लूजन निकाले कि जो सॉन्ग की जो थीम है वो इस बारे में। ठीक है, तो अब हम चलें अल्टरनेटिव कंक्लूजन्स देखते हैं कि उसने क्या क्या अल्टरनेटिव कंक्लूजन्स निकाले। ठीक है, सिर्फ थीम को, सिर्फ टोन को सुनकर, जो उसकी जिस टोन में वो सिंग कर रही थी सिर्फ उस टोन को सुनकर उसने क्या क्या अल्टरनेटिव कंक्लूजन्स निकाले, तो हम वो देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसने कहा कि मे बी इट वॉज अ सैड सॉन्ग। ठीक है, ये काफ़ी एक गमगीन गाना है। ठीक है, एंड अबाउट सम अनहैप्पी इवेंट्स, या किसी अनहैप्पी इवेंट के बारे में ये गमगीन गाना, जैसे वॉर के बारे में जो गमगीन गाने होते हैं। ठीक है, तो यानी कि हो सकता है कि इसने कोई अपना क्लोज रिलेटिव लॉस कर लिया हो वॉर में। ठीक है, और मे बी द गर्ल इज सिंगिंग अबाउट सम ऑर्डनरी मैटर्स। ठीक है, ऑर्डनरी मैटर्स जो डेली रूटीन के ऑर्डनरी मैटर्स लाइफ के जो मसले मसाइल होते हैं। ठीक है, उनके बारे में सिंग कर रही है। तो उसने दूसरा गैस ये लिया। ठीक है, और फिर तीसरा गैस ये लिया कि और मे बी सम नेचुरल सोरो लॉस और पेन, या कोई किसी चीज़ कोई लॉस हो गया और प्रॉपर्टी लॉस हो गई है। ठीक है, या लड़की की या कोई नेचुरल उसको सैडनेस है, उसकी लाइफ जो है अच्छी नहीं गुजरती है, वो बस सुबह को बस ये काम करती है, फिर रात को खाना खाती है, फिर सोती है, कोई इन्जॉयमेंट वगैरह नहीं है, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल सोरो, या कोई पेन है उसको। ठीक है, कोई तकलीफ़ है उससे। ठीक है, विच हैड अफेक्टेड हर इन द पास्ट, या कोई ऐसी पास में कोई ट्रेजिक मूवमेंट हो गई या कोई ड्रामा हो गया उसके। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो सैड है काफ़ी, और इज़ लाइकली टू हर्ट अगेन इन द फ्यूचर, या कोई फ्यूचर अनसर्टेनिटी की वजह से वो परेशान है। तो इस सूरत में वो अपनी परेशानी का इजहार करते हुए ये सॉन्ग गा रही है। ठीक है, सो ये तमाम उसने जो है वो अल्टरनेटिव यहाँ पर हमारे शायर ने खाली टोन सुनकर उसकी सॉन्ग की इतने सारे अल्टरनेटिव वो निकालते गया, लेकिन एट दी एंड क्या हुआ कि वो उसने गिव अप कर दिया। ठीक है, सो आफ्टर मैनी थाट्स द पोइट गिव अप एंड डिड नॉट रीच टू एनी प्रॉपर कंक्लूजन। ठीक है, कोई भी प्रॉपर कंक्लूजन पे हमारा पोइट नहीं पहुंच सका, और काफ़ी मतलब वो सोचता गया, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया, कोई भी चीज़ सूटेबल नहीं लग रही थी उसे। ठीक है, सो इन दी एंड ही लीव द प्लेस, उसने ये प्लेस छोड़ दी, वाइल कैरिंग द प्लेजेंट मेमोरीज विद हिम। जो ये मेमोरी इसने जो टोन की जो मेलोडियस सॉन्ग था उसने सुना, और ये जो नेचर का जो इन्जॉयमेंट वो ले रहा था। ठीक है, जो कि बड़े बड़े हिल्स थे, और फिर वो जिस तरीके से मेलोडियस वॉइस में गा रही थी, तो वो जो उसको मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा था। ठीक है,
और काफ़ी मतलब उसको सुकून मिल रहा था। तो इसकी वजह लेकिन वो गैस नहीं कर पा रहा था कि वो किस बारे में गा रही है। तो जिसकी वजह से उसने ये गिव अप कर लिया और फिर प्लेस छोड़ के चला गया। लेकिन वो जो प्लेजेंट मेमोरी है उसके हर्ट में रह गई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का आंसर हमारा पूरा होता है। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इंसिडेंट इंस्पायर्ड द पोएट टू राइट द सॉलिटरी रिपर। ठीक है, कौन सा इंसिडेंट था जिसने इंस्पायर किया विलियम्स वर्ड्सवर्थ को कि वो ये पोएम लिखे। ठीक है, सो द मेलोडी ऑफ द सॉलिटरी रिपर सॉन्ग हाईली इंस्पायर्ड द पोएट। ठीक है, मेलोडी जो कि जिस टोन में वो गा रही थी, जिस स्वीट वॉइस में वो गा रही थी, वो उसने काफ़ी इंस्पायर किया हमारे पोइट को। इसी इंस्पिरेशन में आके हमारे पोइट ने या विलियम्स वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को अगर हम इतना सिंपल लिखते हैं एक लाइन में तो मार्क्स नहीं मिलेंगे बोर्ड में। ठीक है, तो इसलिए हम आगे से बड़ा करेंगे। सही है, सो ही वॉज पासिंग बाय द हिल्स ऑफ स्कॉटलैंड वाइल हैविंग अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, let me just get my marker, experience with the nature beauty, and he saw girl reaping a crop and singing alone in the field। ठीक है, सिंगिंग ऑल अलोन इन द फील्ड, यानी कि फील्ड में और कोई भी नहीं था, सिर्फ वो अकेली लड़की थी और वो सिंग कर रही थी। ठीक है, तो ये जो है वाक़या हुआ स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड बेसिकली एक तरह से प्रोविंस है इंग्लैंड, सॉरी यूके का, यूनाइटेड किंगडम के। वैसे मैं आपको फॉर योर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि यूनाइटेड किंगडम में 4 स्टेट होते हैं। ठीक है, एक है वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड और इन तमाम में जो इंग्लिश पीपल रहते हैं उनके एक्सेंट भी अलग होते हैं। इंग्लिश का एक्सेंट अलग होता है, स्कॉटिश का एक्सेंट अलग होता है, आयरिश पर्सन का एक्सेंट अलग होता है और वेल्स का एक्सेंट भी अलग होता है। ठीक है, सो वो एक्सपीरियंस कर रहा था कि एक तो यहाँ पे नेचर इतना ब्यूटीफुल था। ठीक है, जगह जगह पे पहाड़ बने हुए थे और वो उस जगह से गुजर रहा था, तो वो काफ़ी मतलब अम्यूज्ड हुआ था ये सब चीज़ें देखकर। फिर उसके बाद इसने इस लड़की को पे उस पर किसकी नज़र पड़ी कि वो जो है कल्टिवेटेड फील्ड में क्रॉप्स अकेली बिल्कुल काट रही थी और फिर गाना गा रही थी, वो भी फुल अकेली। ठीक है, so she was singing, the whole valley was echoing with the मेलोडी ऑफ हर सॉन्ग। ठीक है, पूरी वैली में एको हो रही थी उसकी वॉइस। तो जिस तरह से ये जो पोइट को ये जो नज़ारा और उसके साथ साथ जो सुकून और प्लेजर मिल रहा था वो काफ़ी अनडिफाइनेबल था। ठीक है, सो विच ग्रैब्स द अटेंशन ऑफ द पोइट एज ही फाउंड इट स्वीट एंड इन्जॉयबल। तो जिसकी वजह से इस मंजर ने इसका अटेंशन काफ़ी ग्रैब कर लिया। ठीक है, और इसने जो है इसको काफ़ी मतलब कहा कि काफ़ी मतलब स्वीट है और उसको मतलब काफ़ी इन्जॉयमेंट हो रही थी और काफ़ी वो अम्यूज़ड हो गया था हमारा पोइट। ठीक है, सो ये तमाम चीज़ों ने इसको इंस्पायर किया क्या लिखने पर, ये पोइट्री लिखने पर, सॉलिटरी पर। ठीक है, ये पोएम लिखने पर, पोम कहते हैं बेसिकली इसको ठेठ इंग्लिश में। ठीक है, सो अब हम लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ कि हमें यहाँ पे दो यहाँ पे लाइनें या स्टेंजा के लिए उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक्सप्लेन दिस लाइन्स इन योर ओन वर्ड। ठीक है, अब लाइन क्या है, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर्ड लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो म्यूज़िक मेरे हार्ट में है वो मैंने अभी भी स्टोर करके रखी हुई है, इवन दो कि वो इतने सालों तक किसी ने सुनी नहीं या मैंने नहीं सुनी, फिर भी मैंने वो स्टोर करके रखी हुई है अपने हार्ट में। ठीक है, तो इन शॉर्ट एंड सिंपल वो यही बोल रहा है। लेकिन अब क्योंकि हम बोर्ड के पेपर देंगे तो उसमें थोड़ा लंबा करके लिखना होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर एक्सप्लेनेशन विच इज़ बिग एंड ह्यूज। ठीक है, सो दीज आर द क्लोजिंग लाइन्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी शायरी दिखाएंगे और बोलेंगे कि भाई ये क्लोजिंग लाइन्स थी, यानी कि हमने पोएम पढ़ी हुई है, हमें पता है ये कौन सी लाइन्स हैं। ठीक है, तो पोएम पढ़ के जाना ऑलवेज। ठीक है, ऑफ द पोएम इन विच द पोएट टेल अस दैट हर मेलोडी वॉज सो स्वीट दैट इट बिकेम अ सोर्स ऑफ इंटरनल जॉय यानी कि जो कभी ख़त्म ना हो। ठीक है, ऐसा जॉय जो कि कभी ख़त्म ना हो उसको हम कहेंगे इंटरनल जॉय एंड हैप्पीनेस फॉर हिम। ठीक है, ये एक सोर्स बन गया उसके लिए इंटरनल जॉय का और हैप्पीनेस का। ठीक है, तो इस इतनी स्वीट थी उसकी ये मेलोडी। ठीक है, ही हैड परमानेंटली स्टोर द वॉइस एंड द मेमोरीज ऑफ हर सॉन्ग। उसने परमानेंटली ये चीज़ स्टोर कर ली अपने हार्ट या दिमाग में। ठीक है, वैसे हार्ट में तो कर नहीं सकते टेक्निकली, तो दिमाग में। ठीक है, दैट नो मैटर हाउ ओल्ड दिस मेमोरीज विल बिकेम, कितनी भी पुरानी हो जाए मेमोरीज, द पोएट विल नेवर फॉरगेट एंड वेन एवर ही रिकॉल्स द सॉन्ग ही फॉरगेट्स, let me just get my eraser,
ही फॉरगेट्स ऑल द सॉरो एंड सफरिंग एंड एंजॉय द स्वीट मेलोडी ऑफ हर सॉन्ग। ठीक है, तो यानी कि ये मेमोरीज कितनी भी ओल्ड हो जाए, कितनी पुरानी हो जाए, पोएट ये कहता है कि कितनी पुरानी हो जाए, ये जब भी मैं इसको रिकॉल करता हूँ, रिकॉल करना कि वापसी याद मतलब वापसी याद करना। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिकॉल करना। तो जब भी मैं इसको वापसी रिकॉल करता हूँ या रिमेंबर करता हूँ तो मुझे वही पूरी सीनरी याद आती है और फिर मैं उसी में मुझे जो है वो जॉयफुलनेस होने लगती है और फिर मैं ऑलरेडी फिर से अम्यूज्ड हो जाता हूँ। ठीक है, नॉट अज्यूम्ड, अम्यूज्ड हो जाता हूँ। ठीक है, और मैं ये चीज़ कभी भी भूल नहीं सकता। पोएट ऐसा कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा। ठीक है, सो उसकी ये जो मेलोडियस वॉइस है उसके ये दिमाग में गूंजती रहती है और फिर वो अपने तमाम सोरो कहते हैं सैडनेस को, ठीक है, सोरोस और सफरिंग सब भूल जाता है और 1 मिनट के लिए वो जो है इस रियलिटी से स्केप करके वो ख्वाबों की दुनिया में चला जाता है। ठीक है, और उसकी जो कि उसके लिए काफ़ी इंजॉयबल और अम्यूजिंग रहती है। ठीक है, सो बेसिकली इस लाइन का मतलब सारा ये है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, कहता है कि विथ व्हाट डज द पोइट कंपेयर द वॉइस। पोइट ने जो है सोलिडरी रिपर की वॉइस को किसके साथ कंपेयर किया। ठीक है, सो द पोइट लव द टोन ऑफ द सॉन्ग सो मच दैट ही कंपेयर्ड विद द कुकू बर्ड्स के साथ कंपेयर किया और नाइटिंगेल बर्ड के साथ कंपेयर किया। ठीक है, एंड ही सेज दैट नो नाइटिंगेल हैव एवर संग so pleasing and welcoming song for the travelers in the Arabian desert, nor would uh, anyone have heard such thrilling voice from cuckoo bird, whose song breaks silence among the herbs। ठीक है, ये हिबर्डीज। ठीक है, माफ़ करना मेरे एक्सेंट या प्रोनाउंसिएशन को। ठीक है, तो हिबर्डीज ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे आइलैंड्स हों और पानी हो बीच बीच में, या सी साइड जैसा कोई ऐसी कोई जगह हो। ठीक है, यानी कि बीच में आइलैंड्स हो, 4-5 आइलैंड्स हो और सी हो। ठीक है, तो कुकू बर्ड्स बेसिकली वहीं पे पाए जाते हैं। तो वो कहता है कि कोई भी नाइटिंगल्स ने मतलब उसके जो सॉन्ग था वो इतना अच्छा था कि इतना अच्छा सॉन्ग किसी नाइटिंगल ने ट्रेवलर्स के लिए नहीं गाया जब वो अर्बन डिज़र्ट में आते थे। ठीक है, ना ही कभी किसी कुकू बर्ड ने कोई इतना थ्रिलिंग वॉइस से सॉन्ग गाया और जो कि ब्रेक कर देता है कि हर बीच के साइलेंस। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब आप पहुँचते ना सी साइड पे या किसी ऐसी आइलैंड पे तो वहाँ पे आवाज़ आ रही होती है कुकू बर्ड्स की। ठीक है, तो वो कहता है कि कुकू बर्ड की आवाज़ भी मतलब कंपेरेटिवली उससे अच्छी नहीं है उस लड़की की आवाज़ से, ना ही नाइटिंगेल की आवाज़ जो है वो अच्छी है। तो इन दोनों बर्ड से वो बेसिकली कंपेयर करके बता रहा होता है कि इस गर्ल की वॉइस जो है वो इन दोनों वॉइसेस से ज़्यादा बेहतर थी। ठीक है, या ज़्यादा चार्मिंग थी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड चार्मिंग का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, द पोइट फाइंड्स द गर्ल वॉइस मोर चार्मिंग देन द वॉइसेस ऑफ दीज टू बर्ड्स। ठीक है, इन दोनों बर्ड्स से ज़्यादा चार्मिंग लगी उसको उस लड़की की वॉइस। ठीक है, सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।